नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ ऋतु साहू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे एक बड़ा सवाल चर्चा में है। बीजेपी में अब तक 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट की उम्र माना जाता है, लेकिन क्या यह नियम मोदी पर भी लागू होगा? अगर नहीं तो क्या पार्टी उनके बाद किसी और को आगे लाने की तैयारी कर रही है? क्या ऐसा कोई चेहरा जो मोदी जैसी पकड़, लोकप्रियता और अनुभव रखता हो? और क्या संघ इस बार भी चुप रहेगा या फिर अब भविष्य की दिशा तय करेगा? आगे हम बात करेंगे उन संभावित नेताओं की जो मोदी के बाद पीएम पद की रेस में माने जा रहे हैं, और बताएंगे संघ और बीजेपी की अगली रणनीति क्या हो सकती है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर 2025 को अपना 75वां जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। इस ऐतिहासिक मौके के साथ ही भारतीय राजनीति और खासकर बीजेपी के एक बड़ा सवाल गूंजने लगा है। क्या पीएम मोदी के बाद बीजेपी के पास कोई ठोस उत्तराधिकारी है? दरअसल भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से यह परंपरा रही है कि 75 साल से अधिक उम्र वाले नेताओं को सक्रिय राजनीति से विराम लेने को इशारा दिया जाता है। उदाहरण के लिए लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे दिग्गजों को मार्गदर्शक मंजिल में भेजा गया है। हालांकि यह नियम कभी लिखित रूप में नहीं मिल रहा। मोदी के लिए यह नियम लागू होगा या नहीं, यह अभी भी ज्वलंत सवाल है। बीजेपी और आरएसएस दोनों ही संकेत दे चुके हैं कि नरेंद्र मोदी ही 2029 तक पार्टी का नेतृत्व करते रहेंगे। जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह दोनों ही मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जताते हैं। संघ भी अभी तक उत्तराधिकारी के मुद्दे पर कोई स्पष्ट रुख नहीं दिखा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद भारतीय जनता पार्टी से संभावित नेतृत्व को लेकर कई नाम चर्चा में। अमित शाह को उनके संगठनात्मक कौशल और मोदी के सबसे करीबी सहयोगों के कारण सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ युवाओं और हिंदुत्व समर्थक वर्ग में खास लोकप्रियता है। नितिन गडकरी संघ से जुड़ाव और विकास सोच के कारण एक संतुलित विकल्प माने जा रहे हैं। राजनाथ सिंह की संतुलित छवि और लंबा अनुभव उन्हें भरोसेमंद नेता बनाता है। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान और देवेंद्र फडणवीस और जनाधिकारी छवि और प्रशासनिक अनुभव के कारण संभावित दावेदारों में शामिल है। 2025 में आरएसएस अपनी शताब्दी मना रहा है और ऐसे में विश्लेषक मानते हैं कि यह समय संगठन के लिए एक नई पीढ़ी को नेतृत्व में लाने का अवसर हो सकता है। संघ का रुख मोदी के बाद की बीजेपी को आकार देने में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। फिलहाल बीजेपी और आरएसएस पीएम मोदी के नेतृत्व पर अड़िग है, लेकिन अगले 4 साल पार्टी और संगठन दोनों के लिए भविष्य के नेतृत्व की नींव रखने का समय होगी। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या पार्टी एक सहज नेतृत्व परिवर्तन कर पाएगी या फिर नेतृत्व का संकट गहराएगा। आपने ये खबर देखी, आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। आप बने रहिए राजीव टाइम्स का। मुझे और ऋतु साहू को दीजिए इजाजत।